नमस्कार, मैं पूर्णिमा सिंह और आज जो मैं आपके लिए प्रसंग लेके आई हूँ ये उस समय का है जब दुर्योधन पांचाली के केश पकड़कर उसे खींचता हुआ भरी सभा में लेकर आया था। और तब पांचाली रोते हुए सबसे ये सवाल करती है कि इसमें उसका क्या दोष है, आखिर उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, और अगर किया जा रहा है तो क्या ये सही है। तो सुनिए। हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुलवधू है तुम्हें पुकार रही, दुर्योधन जो व्यवहार किया वो तुम सबको क्या लगा सही। मेरा केश पकड़ कर लाया है करता दुशासन दुर्व्यवहार, आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार। मैंने तो दाव नहीं खेला चौसठ की शाही कीड़ा में, जब दोष नहीं कहीं मेरा फिर क्यों मैं ऐसी पीड़ा में। संपत्ति न मैं किसी राजा की जो हारे मुझको खेल जुआ। दादा तुम तो नीति प्रिय हो, फिर तू क्यों यूं लाचार हुआ। जब गंगासुत कुछ कह न सके कृष्ण ने राजा से पूछा, दुर्योधन इतना दुष्ट है तो सम्राट दंड है क्यों छूछा। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला, धृतराष्ट्र विदुर और द्रोणा के मानो मुंह ऊपर हो ताला। आखिर में बरसी पांडव पर, आखिर में बरसी पांडव पर, किस बूते पर हो मेरे पिया। अरे कहो भतारो क्या सूझी, मुझको बाजी में लगा दिया। मछली की आंख भेदना था वो करके ब्याह के लाए हो, अर्जुन गांडीव कहाँ गुम है क्यों ऐसे शीश झुकाए हो। जब मीन चक्षु संधान किया तब हृदय मेरा हर्षाया था, मन ही मन में आह्लादित थी मनचाहा वर जो पाया था। माँ कुंती ने मुझे बांट दिया, बन गए पति पांचों भाई, दुर्दशा देख ऐसी मेरी तुम सबको लाज नहीं आई। मैं समझी थी बड़भागन हूँ, रणवीरों की मैं सबला हूँ, पर आज मुझे ये लगता है डरपोकों की मैं अबला हूँ। है गदा कहाँ गांडीव कहाँ, है गदा कहाँ गांडीव कहाँ, क्या जंग लगी तलवारों को। अरे सौ सौ धिक्कार मेरा तुझको, धिक्कार तेरे हथियारों को। घुंघरू बांधो चूड़ी पहनो, गलियों में नाचो छम छम छम, नहीं बेचारी मुझको समझो, नैहर से भाई बुलाए हम। हुआ पांचों का बल क्षीण तो क्या, हुआ पांचों का बल क्षीण तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं। उद्दंड नीच आता ताई को कभी न देते माफी है। जो पता लगा मेरे वीरन को क्षण भर ना देर लगाएंगे, नंगे पैरों हृणागति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। नहीं भगनी मैं लाचारों की, मधुसूदन मेरा भाई है। लगता है दुर्योधन दुशासन तेरी मौत शीश पर आई है। होती है ब्रकटी वक्र जहां कोहराम वहीं मच जाता है। केशव हथियार उठा ले तो फिर काल भी ना बच पाता है। जो आए भैया सभा मध्य, जो आए भैया सभा मध्य, तो कोई नहीं बच पाएगा। जब चक्र सुदर्शन घूमेगा सब मूली सा कट जाएगा। ना बने निपुती माँ तेरी, ना बने निपुती माँ तेरी, कौरव गणसुत कुछ गौर करो। अतिशय अक्षम अपराध किया, ना सर मृत्यु का मोर धरो। इतना सुन गर्जा दुर्योधन, इतना सुन गर्जा दुर्योधन, दुशासन देर लगाओ ना, तुम हरो चीर पांचाली का, जंघा पर मेरे बिठाओ ना। अग्रज की आज्ञा पा करके दुशासन पट को रहा खींच, द्रौपदी अधीर हुई मन में, साड़ी हाथों से रही भीज। जब कुछ ना सूझा तब टेर भरी, जब कुछ ना सूझा तब टेर भरी, बोली सुनिए मेरे गिरधारी, अब कोई नहीं है अतिरिक्त तेरे, प्रभु लाज रखो है लाचारी। कान्हा की शान निराली है वो दौड़े दौड़े आते हैं, कान्हा की शान निराली है वो दौड़े दौड़े आते हैं। जब कोई आर्द पुकार करे निर्बल का बल बन जाते हैं। था चक्र सुदर्शन चला दिया जब गज ने टेर लगाई थी, एक सैन्य नाई की खातिर अपनी ठकुरी विसराई थी। मुट्ठी भर तंदुल के बदले 2 लोक सुदामा पाया था, एक बार पुरंदर की खातिर उंगली पर अचल उठाया था। अब की द्रौपदी की बारी थी, अब की द्रौपदी की बारी थी, रो रो कर कृष्ण पुकारी थी। जब बंद हो गए रास्ते सभी, अब अंतिम राह मुरारी थी। हुए कृष्ण कृपालु कृष्णा पर, हुए कृष्ण कृपालु कृष्णा पर, माधव जो करुण पुकार सुनी, जहां देखो साड़ी ही साड़ी, धरती अंबर तक चीर बुनी। अनवरत
खींचता रहा चीर, पर छोर दूसरा पा न सका। हो गया थककर चूर, लेकिन साड़ी की थाह न लगा सका। था बहुत अचंभित दुशासन, था बहुत अचंभित दुशासन, ये साड़ी है या नारी है? द्रौपदी में हाड़ मांस भी है या सारी नारी साड़ी है? मूर्छित होकर गिरा दुशासन, मूर्छित होकर गिरा दुशासन, पर चीर द्रौपदी हर न सका। था सहस्त्रहस्त्री का बलशाली, शर्मिंदा था बस मर न सका। कभी याज्ञसेनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था, कभी याज्ञसेनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था। बदले में आज मुरारी ने साड़ी में साड़ी नाधा था। श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, मेरे कृष्ण भाव के भूखे हैं। भक्तों की श्रद्धा प्यारी है, ऋण चुकता करते ब्याज सहित, माधव की लीला न्यारी है। आप सबने सुना, द्रौपदी की पूरी व्यथा सुनी। आप बताइए कि इन सब में, ये सब कुछ जो उस दिन राजसभा में हुआ, इसमें कहीं आपको द्रौपदी का कोई दोष दिखा? यदि वो कुपित हुई, उसके साथ जो व्यवहार हुआ, क्या वो सही था? क्या महाभारत को जो युद्ध ठना, अभी आप कहेंगे कि उसके लिए केवल पांचाली जिम्मेदार थी? धन्यवाद।